एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी क्लिप्स आपने देखी होगी जिसमें कलयुग का राजा राहु, शुक्र को मना लिया तो धन आ गया, राहु को मना लिया तो अपार धन आ गया। शुक्र राहु शुक्र राहु शुक्र राहु, यही कुछ चल रहा है बस। बाकी के 7 ग्रह जो हैं वो क्या मक्खियाँ मारने के लिए हैं, झक मारने के लिए कुंडली में बैठे हैं। ये किस तरीके की बातें की जा रही हैं मेरी समझ में नहीं आता। हर एक भाव आपने, लोग बोलते ना अजीब अजीब उपाय, अपने अपने गुप्तांग पे दही का लेपन करो शुक्र खुश हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं बचा करने के लिए, शुक्र को खुश करने के लिए। दूसरी बात, शुक्र को खुश करोगे तो अपार धन आ जाएगा। कुंडली में धन का स्वामी अगर मंगल है, वृश्चिक राशि या मेष राशि अगर उसमें पड़ रही है धन भाव में या लाभ भाव में या लग्न की इस स्थिति के अनुसार, तो शुक्र योगकारी ग्रह नहीं है कुंडली के अंदर है, तो उसको कितना मजबूत करेगा, कितना धन दिलाएगा। सब सोचने समझने की बात है। कुंडली में 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। धन भाव भी होता है, लाभ भाव भी होता है, कर्ज भाव भी होता है, ऋण भाव भी होता है, सुख भाव भी होता है, चतुर्थ भूमि वाहन सुख भाव। सबको देखकर हर एक प्लेनेट की पोजीशन, उसके उसके अंश, उसकी दृष्टि, उसके योग आपस में, ये सब देखकर ही बताना चाहिए। केवल शुक्र को मजबूत करने से धन आ जाएगा, ये सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। राहु को बलवान कर लो, राहु कलयुग का राजा है, ये कहाँ से आ गई ये बात कि किसने बता दिया कलयुग का राजा? कलयुग को शुरू हुए 6,000-6,500 साल हो गए, तब से राहु ने कर रखा है सारा। ये पिछले जब से सोशल मीडिया आया है कि तब से राहु आया है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। कुछ भी जिसके जो दिल में आ रहा है बके जा रहा है, राहु को ये कर लो वो कर लो। 100 में से अभी भी मेरे पास 70 कुंडलियाँ ऐसी आती हैं जो राहु शनि और मंगल से पीड़ित हैं, जिनके अंदर भयंकर से भयंकर समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग बग राहु की। तो इतना सर माथे मत चढ़ाओ, इनके पूजा पाठ करो, उपाय करो, दान करो, ठीक है। वो यथोचित वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक कुंडली पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा ग्रह उसको धन दिलाएगा, किस तरीके का उपाय उसको धन दिलाएगा। समझ रहे हो? हर एक उपाय, हर एक प्लेनेट पूरी दुनिया पे लागू नहीं होता। जिस तरह से मेष राशि का भविष्य फल हर दिन हर मेष ए नाम वाले पर सही नहीं बैठता है ना, क्योंकि उसकी पर्सनल, आपकी अपनी पर्सनल कुंडली होती है, आपका अपना प्रारब्ध है। अनंत जन्मों की गठरी जो है सर पे ढोए चले आ रहे हो, पता नहीं कौन कौन से कांड करके पिछले जन्मों में आए हो, है ना। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप कहाँ जन्मे हो, आप किसकी संतान हो, आप किस परिवार वृक्ष की उसमें आप आते हो, आपके माता पिता की तपस्या कितनी है, आपका खानदानी संस्कृति ये क्या है। ये नाइजीरिया के जो करोड़पति की कुंडली होगी, यहाँ के हो सकता है हजारपति ही हो। देश काल परिस्थिति देखना बहुत आवश्यक है। आप कहाँ पर रहते हो, किस तरीके के सर्कमस्टांसेस आपके साथ हुए हैं। आपका 8वां भाव इतना इम्पोर्टेंट होता है, उससे प्रारब्ध देखा जाता है, पिछले जन्म में क्या क्या करके आए थे, किस कारण से ये सब हो रहा है। कोई ऐसा नहीं, अनंत ज्योतिष विद्या जो है जितनी आसानी से समझाई जा रही है उतना नहीं है महाराज। अनंत अनंत योग हैं, अनंत इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ हैं। जिस तरह से शतरंज का खेल होता है ना, उसमें 64 अरब चालें बन सकती हैं। शतरंज के खेल में 64 अरब चालें बन सकती है हर बार। आप जितनी बार उसको खेल, चाहे एक ही चाल से आप शुरू करो, लेकिन वो हर बार उसकी परिणति, उसका अंत किसी अलग ही चाल पे हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। ज्योतिष इसी प्रकार से, किसको एक पक्के सिद्धांत देना बहुत मुश्किल है। पर्सनलाइज्ड कुंडली एनालिसिस उसमें बहुत आवश्यक है। किसी की बातों में आगे कुछ भी उठपटांग उपाय मत करो। लोग बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, शुक्र के लिए दही रगड़ लो, यहाँ कर लो वो कर लो। शुक्र आपके लिए योगकारी अगर नहीं है, मेष लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, इन लग्नों में जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इनमें शुक्र योगकारी नहीं होता। वही अगर नीच का बैठा हो या किसी इस ऐसी स्थिति में हो कि राहु या मंगल से दृष्ट हो या उनके साथ संबंध बना रहा हो, आपका नुकसान हो जाएगा। जिसके जो दिल में आ रहा है बक रहा है, तो सुन रहे हैं सुनने वाले, ठीक है। अभी कंडेम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं पक गया हूँ ये सब देख देख के ना, इसलिए कभी कभी इस तरह से शॉर्ट बना लेता हूँ। अपना दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ।